एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी लेसन 1 जो कि हमारा है बातचीत। स्टूडेंट्स, आने वाले 12th के एग्ज़ाम में ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ऑप्शन एक है एकांकी, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है यात्रा, संस्मरणीय संस्मरण। ऑप्शन सी क्या है? यात्रा संस्मरण। और ऑप्शन डी क्या है? ललित निबंध। तो हमारा जो ऑप्शन सही निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? ललित निबंध, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं प्रसाद युग, ऑप्शन बी करें भारतेंदु युग, ऑप्शन सी करें द्विवेदी युग, और ऑप्शन सी क्या डी क्या करें? स्वातंत्रोत्तर युग। स्वातंत्रोत्तर युग। हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा बी होगा। क्या होगा? आंसर नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? भारतेंदु युग। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बातचीत करना, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है हमारा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होगा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहे हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, और ऑप्शन डी क्या है? प्रवाहपूर्ण भाषा। तो हमारा जो आंसर सही निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर नंबर सी, जो कि क्या है हमारा? आत्मीयता। ठीक है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं प्रताप, ऑप्शन बी कह रहे हैं कर्मवीर, ऑप्शन सी कह रहे हैं हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन डी क्या करें? ज्योत्सना। ज्योत्सना। तो हमारा ऑप्शन सही सही क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? हिंदी प्रदीप। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कह रहे हैं बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए कह रहा है आलोचना, ऑप्शन बी कह रहा है गीत, ऑप्शन सी कह रहा है शोध, और ऑप्शन डी क्या करें? निबंध। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? निबंध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं 23 जून 1884 ईस्वी को, ऑप्शन बी कह रहे हैं 23 जून 1844 ईस्वी को, और ऑप्शन सी क्या करें? 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, और ऑप्शन डी क्या करें? 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? 23 जून 1844 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहे हैं संयोगिता स्वयंवर रचना है, अर्थात संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है उसके बारे में जानें। तो ऑप्शन ए करें अलकृष्ण भट्ट की,
प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी क्या करें, मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है, श्रीनिवास दास की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहे हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, अर्थात कह रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी सो अजन एक सुजन, ऑप्शन सी करें सद्भाव की का अभाव, और ऑप्शन डी क्या करें, परीक्षा गुरु। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है, परीक्षा गुरु। क्या है, परीक्षा गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या करें, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, अर्थात हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन ए करें रेल का टिकट, रेल का विकट खेल, और ऑप्शन बी करें कछुआ धर्म, ऑप्शन सी करें रेणुका, और ऑप्शन डी क्या करें, प्राच्य विद्या। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारा क्या है, रेल का विकट खेल। क्या है, रेल का विकट खेल। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करें रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। क्वेश्चन पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए करें फ्राइडे के, ऑप्शन बी करें संडे के, ऑप्शन सी करें एडिसन के, और ऑप्शन डी क्या करें, स्टील के। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है, फ्राइडे के। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके भी दोस्त कोई 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके पास भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण अंक लाए। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, अर्थात बातचीत शीर्षक निबंध को किसने लिखा है, तो वो लेखक के नाम बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करें जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी कह रहे हैं मोहन राकेश, ऑप्शन सी कह रहे हैं नामवर सिंह, और ऑप्शन डी क्या करें, बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या करें, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए करें बातचीत की शैली, ऑप्शन बी करें भाषण की शैली, ऑप्शन सी करें संवाद की शैली, और ऑप्शन डी क्या करें, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है, बातचीत की शैली है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा उपन्यास ऐसा है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा मैला आंचल, ऑप्शन बी कह रहा गोदान, ऑप्शन सी कह रहा सो अजन एक सुजन, ऑप्शन डी क्या करें, अंतराल। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है, सो अजन एक सुजन। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नांदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती।
तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है, नौंदी पाठ। क्या है, नौंदी पाठ। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर ए करें 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक और ऑप्शन डी 18 वर्ष तक। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी होगा, अर्थात 16 वर्ष की आयु तक उसे एक भी मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा करें, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी क्या करें, मिल्टन। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, बेन जॉनसन। क्या है जी, बेन जॉनसन। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसकी मत है। ऑप्शन ए एडिसन की, ऑप्शन बी बेन जॉनसन की, ऑप्शन सी मिल्टन की और ऑप्शन डी क्या, स्पेंसर की। तो राइट हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, एडिसन जी। क्या है, एडिसन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा करें, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है, 2 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, बातचीत से गम किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से गम किस प्रकार से हो जाता है, अर्थात बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, ये जाननी है ना। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करें क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी करें भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ और ऑप्शन डी क्या करें, इनमें से कोई नहीं। आप सब जानते होंगे कि जब आप सबका जो है मन उदास रहता है या मन एकदम अच्छा तरीके से नहीं लग रहा होता है, तो उस समय आप सोचते हैं कि आपके पास भी कोई एक बात करने लायक कोई व्यक्ति हो। अगर आपके पास भी कोई एक बात करने लायक व्यक्ति होता है और अपने मन के बातों को शेयर करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आप अपने मन के बातों को, सभी बातों को उसके पास शेयर करके अपने मन को क्या करते हैं, हल्का और क्या करते हैं, स्वच्छ महसूस करते हैं। यानी कि दूसरे के पास जब अपना बात को शेयर करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद आपका मन जो क्या होता है, पूरी तरीके से हल्के और स्वच्छ महसूस होती है। तो ऑप्शन हमारा इसका 20 का क्या होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा क्या है, हल्का और स्वच्छ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहे हैं, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ऑप्शन 21 क्या करें, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी वाक्य शक्ति, ऑप्शन सी दिव्य शक्ति और ऑप्शन डी क्या, स्मरण शक्ति। अर्थात इसका जो राइट हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, वाक शक्ति। तो इसका क्या आंसर निकल के आएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम में क्या होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, जिसके कारण जो होता है हम अपनी बातों को दूसरे के सामने जाहिर अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, जिसके कारण जो हमें पूरी संसार कैसी प्रतीत होती, एकदम गूंगी तथा
बहरी प्रतीत होती। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 हमारा करें, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो क्वेश्चन पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं अफ्रीका के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के और ऑप्शन डी कनाडा के। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है, यूरोप के। तो यूरोप के व्यक्तियों में कैसा उसमें प्रचलन होता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सर्वाधिक प्रचलित वहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं किस काल के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए करें आदिकाल के, ऑप्शन बी करें भक्ति काल के, ऑप्शन सी करें रीति काल के और ऑप्शन डी आधुनिक काल के। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, आधुनिक काल के। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या करें, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो राइट जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है जी, रामचंद्र शुक्ल जी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा करें, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी क्या करें, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर इसका निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है, हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा करें, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे। ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890 और ऑप्शन डी 1894। तो राइट जो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारा क्या है, 1877। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को जानते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं पद्मावती, ऑप्शन बी कह रहे हैं वेणी संहार, ऑप्शन सी करें मेघदूत और ऑप्शन डी करें मेघनाथ वध। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा क्या है, मेघदूत है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो हमारा घंटा का निशान होगा उसको ऑल करके प्रेस करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।